हमारे नाना जी हमको समझाते थे, वो लाला हम संसारी लोगों का जितना भी अनीति का धन है, जिससे हमारा संसार, व्यापार, व्यवहार, बुद्धि सब विकसित, सब नष्ट होने वाली है। जब हम धाम आते हैं तो ठाकुर जी वो सारा धन निकलवा लेते हैं। कोई अगर कंजूसी करता है तो उसका कुछ ना कुछ धन वो कहीं ना कहीं लग ही जाता है। इसलिए धाम में जितना धन जहां जहां लग रहा हो लगा देना चाहिए। जितनी क्षमता है, क्षमता 10 की गड्डी रखने की है, क्षमता 100 की गड्डी रखने की है, 500 की गड्डी, एक गड्डी रख के चलो, उसको बांटते ही चलो, जो दिखे उसको देते ही चलो। धाम में आकर के खूब दान पुण्य करो। क्यों? उससे क्या होता है, जो धन हमारी संपूर्ण कमाई में हमारा नाश करने वाला है वो धाम में ऐसे ही निकलता है, उसको निकाल देना चाहिए। उससे बुरा नहीं मानना चाहिए कि वो मांग रहे हैं, कर रहे हैं। अरे महाप्रभु जगन्नाथ जी के ये सब अंग रक्षक हैं, ये सब उनके सेवाधिकारी, सबको प्रदान करना चाहिए। तब कबीरदास जी कहते हैं, चलते चलते पांव थक गए और महाराज स्थिति ऐसी हो गई। लेकिन तभी सबसे बड़ी शांति, जब आप जगन्नाथपुरी आते हैं तो पहली शांति कब होती है बताओ? मतलब चाहे सफर की थकान हो, चाहे आपका शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, सबसे निवृत्त पहली बार आप कब होते हो बताओ? जैसे ही दूर से शिखर दिखाई देता है और नील चक्र दिखाई देता है, फ्लाइट कितनी लंबी थी, पैसा कितने खर्च हुए, कितनी थकान हुई, कितनी भागदौड़ हुई, सब भूल जाते। नील चक्र देखते ही उत्साह आ जाता है। किन्हीं का भाव है कि मेरा स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं है। श्री रघुनाथ जी, श्री जगन्नाथ जी को जिस शुभ गुण प्रिय नहीं, जो सभी गुण प्रिय नहीं लगते, वो सभी गुण मेरे अंदर बसा पड़ा है। अच्छा, मेरे अंदर ईर्ष्या दोष है, अहंकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ भरा पड़ा है और मन की स्थिति बहुत खराब है। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं बहुत चतुर हूं, चालाक हूं। आप कथा में कहते हैं सरल बनो, सही बनो। ये सब गुण मुझ में कैसे आएंगे? कृपया कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सबसे बड़ी बात, आप स्वीकार कर रहे हैं तो स्वीकार करने से तो आधा गुण कम हो ही जाएगा, जो दुर्गुण है। दुर्गुण बढ़ता कब है? जब उसको स्वीकार ना किया जाए। कोई आपकी गलती बता रहा है, आप स्वीकार मत करो तो क्या होगा? बढ़ता ही चला जाएगा। शरीर में कोई रोग हो गया, फोड़ा फुंसी हो गई, किसी ने टोका, ए भाई इसका इलाज कराओ, नहीं नहीं कुछ नहीं है, ठीक है ठीक है। एक दिन क्या होगा? बढ़ते 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 इतना कि हाथ ही कटवाना पड़ गया। तो जब हम स्वीकार कर लेते हैं, दोष आधा तो तभी सही होने लगता है। आपने आज व्यास मंच से जगन्नाथ जी के सन्मुख स्वीकार किया है कि ये गुण मेरे अंदर हैं, नाथ कृपा करके, अवगुण हैं, ये गुण नहीं है, ये अवगुण मेरे अंदर हैं, तो आधे तो आज से ही ठीक होने लगेंगे। बाकी अपने अवगुणों को ठाकुर जी के सन्मुख नित्य कहा करो। और जब जब अवगुण प्रकट हो, जैसे ईर्ष्या का अवगुण प्रकट हो, काम का अवगुण प्रकट हो, किसी में दोष देखने का अवगुण प्रकट हो, आपको पता तो है कि अवगुण है, ये दोष है, तुरंत नेत्र बंद करके जो नाम आपको प्रिय ठाकुर जी का लगता है वो गाने लग जाओ। भाई बीमार होते ही औषधि ली जाती है ना, अवगुण आते ही नाम रूपी औषधि गाने लग जाओ, लेने लग जाओ। उससे क्या होगा? आइंदा वो अवगुण प्रकट नहीं होगा। जैसे किसी से ईर्ष्या हो रही है, वो व्यक्ति सामने आ गया, आप उसको देखते ही तिल मिला गए, उसको देख करके मन में आ रहा है गिर जाए, इसका तो ऐसा हो जाए, इसका नाश हो जाए। 2-4 बात बोलने के बाद तुरंत नेत्र बंद करो, नहीं 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 नहीं, ये अवगुण है, भगवत प्राप्ति में बाधा डालेगा। जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, गोविंद माधव मधुसूदन मुरारी, हे माधव आदि आदि भगवान के नाम गाने लग जाओ। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तुरंत औषधि लेते ही क्या होता है? बुखार धीमा पड़ जाता है। अवगुण आते ही नाम गाने लग गए। किसी ने मुझसे कहा, नाम जप करने का सबसे बढ़िया समय कौन सा है? जब अवगुण प्रकट हो तभी गाओ। जीभ ललचा रही है, क्यों? पानी पूरी खानी है, पानी बतासा खाना है, जीभ में बहुत तेज इच्छा प्रकट हो रही है। ये अवगुण तो नहीं है, लेकिन पानी पूरी ही
खाते खाते जीव की इच्छा पूरी करते करते एक दिन वो मांसाहार तक करवा देती है। इसलिए थोड़ा उस पर शांति संयम करना जरूरी। जैसी इच्छा प्रकट हो तुरंत नाम गाने लग जाओ, भगवान नाम गाओ। जो मोहे राम लागते मीठे, गाओ जो मोहे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये पंक्तियां गाते हैं विनय पत्रिका में। जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे तो सठ रस सब रस रस अनरस, जो सठ। तो जितने भी रस हैं संसार के वो सब अनरस हो जाएंगे। है जाते सब सीठे, जो मोहे राम लाग। जिस दिन राम नाम प्रिय लग जाएगा जीव को, संसार के किसी रस में सुख नहीं आएगा। जिस दिन नेत्रों को ठाकुर जी भा जाएंगे, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, ही के जी